कंप्यूटर साइंस आपने करी है? हाँ बिल्कुल। तो कंप्यूटर क्रांति देश में कौन लाया बताइए आज? कब बोला ऐसा? इस पे देख, व्हाट्सएप पर, इस पे देख, फोन पर, व्हाट्सएप पर। इसी का ज्ञान जिम्मेदारी सरकार कभी लेती नहीं है। सरकार की गलती थोड़ी है भी इसमें तो जो नहीं गलती है, इसमें अंदर लोग हैं उनकी गलती है ना इसमें तो। सर सहमति देता हूँ, लेकिन जिन बच्चों के साथ ये शोषण हो रहा है पिछले 6 सालों से, क्या उनके कोई भावनाएं नहीं है या उनके लिए कुछ ना? जितनी देर वो लोग रो रहे हैं उतने में और फिर से बढ़ के भी बढ़ दे लो, जितना आप लोग रो नहीं होती है। बात 15 लाख से शुरू हुई और 5 किलो राशन और 1 किलो चने पर अटक गई। और हमारी जो देश की जनता है वो मुद्दों से हटके धर्म के नाम पर भटक गई। इन्होंने इस ऐसा तमाशा बना दिया ना भगवान श्री राम के नाम का सब और बजरंगबली का सबका, के वो भी माफ नहीं करेंगे। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम के नाते नाते मैं भारतीय भी हूँ, मुझे गर्व है। और हम भी भगवान श्री राम का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। उनको जो है कि इस तरीके से बता दिया गया उनके मुंह पे, बोलिए उनके मुंह पे, उनके सामने बता दिया गया कि तुम पगड़ी पहने हो तो खालिस्तानी। तो ये बंटवारे की जो राजनीति चल रही है देश के अंदर, भेदभाव की राजनीति चल रही है, लोगों को अलग करने की राजनीति चल रही है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं यार, तुम क्यों बीजेपी वाले उठा लेंगे लीडर है क्या यार? किसी में हिम्मत है पठान को उठा ले। पठान साहब है आपके? अच्छा पठान साहब ये बताओ, किसान पूरी तैयार? नो कमेंट प्लीज। अच्छा जी, चलो बैठ गए इनमें तो भैया। अच्छा, उसका होता है ईश्वर का, किसी का डर नहीं होता। ईश्वर का डर है, अल्लाह का डर मानते हैं, हम किसी का डर नहीं मानते। कुछ लोग तो कह रहे हैं बीजेपी तो लोकतंत्र ही खत्म कर रही है। नहीं, हम किसी का डर नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से जीते हैं। अपनी मर्जी से? अच्छा जी, लेकिन एक बात तो बताओ, आप हमेशा भाषण में कहते रहते हो कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र आपके पास आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या? आपने हाथ में माइक पकड़ रखा, समझदार हो आप, कवरेज कर रहे हो, यहाँ पता होगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता मैं। खतरे में कैसे? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब चंडीगढ़ में गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस बात। मैंने वो न्यूज सुनी। आपने नहीं सुनी? मैं टीवी देखना बंद कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया गया है वहाँ से। 24 के बाद देखूंगा मैं टीवी। 24 के बाद? जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब? कोई भी आएगा जब देखूंगा। अच्छा जी, विपक्ष के पास तो अभी तक कोई चेहरा ही नहीं है। ना मुझे चेहरे की पता, ना मुझे पता कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री जी। बस ऐसा बनेगा कि देश को सही चलाएगा वो। लेकिन उस्ताद एक सवाल है, देखिए जो लाजमी है, कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों ने। खनौरी बॉर्डर पर जब उपद्रव हुआ तो अपने यंत्र मंगाए, पोकलेन नाम का यंत्र होता है जिससे बैरिकेडिंग तोड़ सकते हैं। क्या ये यंत्र किसान का लाना सही है? देखिए, ना ही मुझे अभी तक पता है कि किसान कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे। मैं अपने फिलहाल अपने काम में, मैं खुद किसान हूँ भाई। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो? आप किस चीज की खेती करते हैं? मैं खुद किसान हूँ। तो भाजपा में तुम्हारी आ रही है? मैं आम की खेती करता हूँ, मैं गन्ने की खेती करता हूँ, आलू की खेती करता हूँ, नाच की खेती करता हूँ, हल्दी की खेती करता हूँ। पूरे जमींदार हो आप। और इतने यहाँ पर मुंह चलाने वाले, इनसे सब ये पूछो कि बाग की खेती में कितना पानी लगता है और कौन सी दवाई लगती है और कब थामले कुत्ते हैं जी। ये जितने आपको अपने आप को उन्हें उग्रवादी बता रहे हैं, अपने आप को किसान बतला रहे हैं, ऐसे लोगों को हंसी आती है, शर्म आती है कहने में। शर्म आती है? हाँ, बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ऐसे लोगों पर हंसी आती है मुझे जो उन्हें उग्रवादी, आतंकवादी और तरह तरह के जो नामों से पुकार रहे हैं ना। जरा कोई भी नेता ना अपना आधे घंटे लड़के को छोड़ के मुहारा ही कर ले पानी का, पता चल जाए कैसी होती है मेहनत, पता चल जाएगी। कहाँ के रहने वाले भैया? बुलंदशहर। बुलंदशहर से? बुलंदशहर वाले तो बड़े मजबूत आदमी होते हैं खेती बाड़ी के मामले में। बिल्कुल। तो गन्ने का रेट सही दे रही होगी सरकार? नहीं, देखिए अभी तक तो कोई रेट ऐसा मिल नहीं रहा जी, जैसा मतलब मिलना चाहिए। अभी भी 10-20 रुपए बढ़ा दिए, 370 हो गया पहले से। जबकि होना चाहिए कम से कम 500-600 रुपए कुंटल। 500-600? और क्या? इतना तो पता कितनी लागत है गन्ने में? कितनी लागत है आपको पता है? तो है ये बात तो आपकी। तो सही आती होगी, सही हो रहा जो कुछ हो रहा किसानों के साथ। उद्योगपति का काम करे जाओ, देश बहुत बढ़िया चलेगा। राकेश जी कहते हैं उद्योगपतियों की सरकार है ये तो। अरे वो कह रहे हैं अपनी समझ से कह रहे हैं, वो उनके साथ है। आप साथ है, राकेश जी कहते नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे देश के साथ कोई भी अगर देश का जनरेशन के साथ नाजायज होगा, मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। चाहे किसान हो या कोई भी हो, चाहे युवा छात्र हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, साथ में खड़ा हूँ उनके। आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में अभी पेपर लीक हो गया पुलिस भर्ती का, और बारंबार पेपर लीक हो जाता है। वही यूपी के लोग कहते हैं कि बाबा का राज है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 60,000 जो भर्तियां थी जी, और 70 लाख लोग पहुंच गए, तो उसमें थोड़ा मतलब उनके जो सहयोगी है कुछ कमाई तो हो।
अब 60 रुपए से ही आप लगा लो फॉर्म भरे गए होंगे तो कितने का फायदा हुआ होगा उन्हें। ये तो आम बात है, ये कोई नई बात थोड़ा ही हो रही है। मैं तो 8वीं बार पेपर लीक हो भाई साहब आज के नौजवान बहुत डिप्रेशन में है। कितनी मेहनत करते हैं और कैसे पढ़ते हैं और कैसे पेपर की तैयारी करते हैं, जरा उनसे पूछे जाके। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। मैं तो कहूँ 5 साल और आ जा, फिर पता चल जाएगा लोगों को। कहाँ से लोग दाल चीनी सबका खुलवा दे सारे में, मस्जिद और मंदिर, और सबको फकीरी लिबास पहना दे। बाहर में जाओ विकास और बाहर में जाओ सब कुछ। बस ये है भाजपा का असली नारा। मैंने तो नाम नहीं लिया। आप सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार दोबारा लिया। मैं तो आप कह रहे हैं कि सरकार यही चलने दो, तो यही सरकार की मैं तो सबको कह रहा हूँ, मैं तो सबको कह रहा हूँ, खाना तो मिल रहा है ना, अच्छी बात है। अनाज मिल रहा है सरकार की तरफ से। अरे बढ़िया है, मैं कह तो रहा हूँ। उसमें किसान का कोई योगदान है कि नहीं है? किसका? जो 80 करोड़ की जनसंख्या को राशन मिलता है, किसान का कोई योगदान होगा इसमें? नहीं भाई, कुत्ता खाना तो कुत्ता भी खाता है जाके घर घर। क्या और घर के खर्चे हैं तुम्हारे? नहीं है, बिल्कुल खर्चे हैं। विकास हुआ हो तो आपका हुआ है। देखो माइक पकड़ रखा आपने। कहाँ विकास हो गया हमारा? अरे यार, जिस दिन आप सच दिखाने लगे ना, अरे मैं जब से तभी तो जिस दिन आप सच दिखाने लगे, सच दिखाया जाएगा। उस दिन जो ना देश आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हाँ, अब जिस दिन आप सच को सच कहने लगे और झूठ को झूठ, तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ने लगेगा। ये तो बात है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी की राय में डंका बज गया विदेशों में। भाई अबू धाबी में मुस्लिम राष्ट्र में मंदिर बन गया, और क्या चाहिए लोगों को? मैं तो ये नहीं कह रहा कि डंका बज रहा है, देश की लंका लग रही है जी। आप ही कह रहे हो मुस्लिम राष्ट्र में मंदिर बन गया, लोगों को और कुछ चाहिए नहीं। अरे देखो मेरी बात सुनो, मुझे ना तो मस्जिद से एतराज है ना मुझे मंदिर से एतराज है। मुझे है सिर्फ देश के नौजवान की फिक्र कि वो अपने आप को इतना मतलब मेहनत करता है, उनके माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको नौकरी दो ना, नौकरी दो। क्यों नहीं देते आप? तो राहुल जो है वो भी नौजवान से बुढ़ापे की ओर चल पड़े, और आप भी राहुल गांधी वाले भाषणों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जो कर रहा करे, जरा आप सही कर रहे हैं कि गलत? ये जाके देखो, हिम्मत चाहिए भाई साहब पब्लिक के बीच में उतरने के लिए। हाँ, हिम्मत चाहिए उतरने के लिए। लोग कह रहे स्टोव वाला बयान बड़ा वायरल है, फिर वही घुमा फिरा के भैया, वो उसको जरूरत नहीं है कि अपनी जान हथेली पर सड़क पर उतर रहा है। वो जो कुछ कर रहा है देश के लिए कर रहा है और सही कर रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। मोदी किसके लिए कर रहे हैं? आप जरा जाके देखो कैसे युवा चिपट चिपट कर रो रहे हैं उनसे, जो शिक्षक है और देश की बेटियां हैं, कितने परेशान है लोग। पता चलेगा ना, योगी जी या मोदी जी जरा जनता के बीच में जाए तो सही, एक गाँव ही घूम ले। अगर वो इतने लोकप्रिय है ना, एक गांव घूम ले, पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय नेता अपने पब्लिक के बीच में। मोदी जी की लोकप्रियता है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं है। तो भैया बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसकी लोकप्रियता है? किसी की भी नहीं। राहुल की तो होगी पर थोड़ी बहुत, किसी की भी नहीं। कोई सभी नेता ऐसे हैं, किसी की लोकप्रियता नहीं है मतलब देश में। मोदी जी की लोकप्रियता है दुनिया में? नहीं, बिल्कुल है। कहाँ लोकप्रियता? भैया ने जवाब दे दिया कि कुछ लोकप्रियता नहीं है। होने के अपने अपने तरीके हैं भैया जी। युवाओं पर रोजगार, पेपर में नाम, एक आदमी पेपर में नाम छपवाना चाह रहा था, उसने क्या किया था? अगर आप पत्रकार होती है, कहानी को पता होना चाहिए। शायद कुछ भी ऐसा ही समझता हूं। बात कर रहे हो, चुनाव था तो कांग्रेस ने क्या करा था? एडवर्टाइजिंग कराई थी अखबार में। बिल्कुल उस वाले मुद्दे की तो आप बात कर रहे हैं। समझ गए? तो मुझे लगता है सिर्फ जहां भी है मोदी जी का ऐड ही दिखता, ऐड ही दिखता है बस। ऐड दिखने से क्या होता है? पैसे दे लो, आप ऐड छपवा लो। ऐड करवाने के लिए तो आप भी करवा सकते हो, पैसे दे दो, चिपका लूंगा। आपसे सलाह लेने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। आप ऐड वाली बात कर रहे हो, मैं लोकप्रियता की बात कर रहा हूँ। वो क्या काम है जिससे मोदी जी की लोकप्रियता? ये दो तरीके से होता है आदमी, ये बताइए। एक काम करके होता है, एक दूसरे के ऊपर अपना नाम चिपका के होता है। अब मोदी जी ने क्या करा है दोनों में से? अब ये तो आप बताओ, आप पत्रकार है ना। अरे आप बताइए ना, आपको क्या लगता है आपके मुद्दे क्या है? डंका बजाय नाम है चारों तरफ। लोकप्रियता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई शक की बात नहीं। लोकप्रिय है बिल्कुल, पर लोकप्रिय का रीजन क्या है? क्या रीजन? ये जजमेंट करो ना आप बताइए। वो राम मंदिर है, वो अबू धाबी में बना मंदिर है, लोकप्रियता किस बात पर है? भाई साहब, हमारे मुद्दे इतने हैं ना जी, उस मुद्दे की चर्चा ही नहीं करते हो। अबू धाबी की चर्चा कर दी आपने, पाकिस्तान की अखबार में अबू धाबी राम मंदिर की चर्चा कर दी। राम मेरी आस्था है जी, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ आस्थाएं हैं, उसकी चर्चा करो ना बॉस। बताइए, बेरोजगारी कहाँ गई? आपके बच्चों, भ्रष्टाचारी कहाँ गई? रोजगार कहाँ गई? भाई साहब ऐसे चर्चा मत करो, बिल्कुल। मुद्दे से भटकाओ मत। कौन भटका है? वो सब अपनी जगह है और हमारी मुद्दे अपनी जगह है। अच्छा, आप ये चर्चा करो मोदी जी लोकप्रिय है, आप ये चर्चा करते कि आपको शिक्षा कितनी मिल रही है जी, आपके यहाँ शिक्षा का क्या विकास हुआ है, आप ये चर्चा करोगे नहीं? मैंने भैया से करी है, बिल्कुल भरपूर। भैया ने बताया भैया तो कर ही रहे हैं,
आपको करना चाहिए। आप तो सवाल कर रहे हैं मोदी की सवाल लोकप्रिय है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आपने वहीं सरकाज़म डाल दिया। आपने कहा कि एक होता है एडवर्टाइजिंग और एक होता है कामों से लोकप्रिय होना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बातों से लोकप्रिय नहीं होता। रोजगार का है बताइए, रोजगार है बताइए। बंदा काम नरेंद्र मोदी रोजगार है। अब इसको हराम की रोटी खाएगा वो खा रहा है उसके पास। कौन हराम की रोटी खाए? अरे फ्री रोटी खाने को नौकरी चाहिए। आपको राशन मिलता है? मिलता है, सब मिलता है। तो राशन किसकी तरफ से आता है बताइए? सरकारी तरफ से आता है। किसान का कोई योगदान नहीं है उसमें? किसान अगर आपको बोला जाए कि सरकारी नौकरी आप कर लीजिए, ये छोड़ दीजिएगा, नहीं करोगे, ये आपकी बात है ना। अभी वो मैं नहीं करूंगा, परमात्मा कसम नहीं करूंगा। आप तो हक के कलाकार हो गए। पुस्तक निकाल, मान लीजिए, सुनिए मेरी बात 2 मिनट। ये हक की बात है। जो जिस नेता को चाहता है वो लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया है। राहुल को चाहे, मोदी को चाहे, आपका अधिकार है। लेकिन जिन बच्चों के एग्जाम होते हैं, बार बार देश में पेपर लीक हो जाते हैं, क्या सरकार पे कोई सवाल नहीं बनता? सरकार तो बहुत बढ़िया है, सरकार तो क्यों नहीं बनता सवाल? अरे उससे पहले पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक का मतलब समझते हो आप? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। अच्छा ये बताइए अंकल, आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है न्यूज की? एक मिनट, नॉलेज है न्यूज की? फोन चलाते हैं आप? फोन नहीं चलाता। तो आपको खबरें कहाँ से पता लगती है? यही है, वीडियो यही देखता हूँ, यही देख लेते हैं और व्हाट्सएप पर देखते हैं? नहीं देख रहा था मुझे। व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं आता? नहीं बताओ। हाँ सही कह रहा हूँ। वो इनके लिए माहौल अच्छा है, बस माहौल अच्छा है। वो सब कह दिया। ये जो यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो माहौल अच्छा है इनके लिए, बाकी सब बढ़िया है। बाकी ये जो रोजगार करते हैं ना, वो रोजगार कितना मतलब अच्छा रोजगार है या मतलब कितनी कंपल्शन है इनके ऊपर, वो ये नहीं जानते हैं। ठीक है, वैसे ये खुश है अंदर से। आप बताइए, मान लीजिए अंदर से बहुत खुश है, बहन जॉब करने के खुश रहे। मैं आपके, लेकिन हर कोई इस काम को थोड़ी कर पाएगा भैया। अब जिसका जो काम वो करना, कोई मना थोड़ी सबको। अरे कोई सरकारी किसी का काम नहीं है जो आप कर रहे हो सर, ये किसी का काम नहीं है जो आप कर रहे हो। जिनका और क्या उनको मिले सरकारी नौकरी पर नहीं, जिनका मैं तो ये कहता हूँ सरकारी नौकरी खत्म करनी चाहिए। सरकारी नौकरी सरकारी होनी चाहिए। होता क्या है? कुछ नहीं होता। नहीं, मैं इनसे पुलिस प्राइवेट, मिलिट्री प्राइवेट, सब प्राइवेट कर देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए सरकारी नौकरी प्राइवेट हो जाए, सेना भी फिर प्राइवेट होगी? ऐसा नहीं, ये तो अमेरिका है, अमेरिका है, पुलिस सब चीज प्राइवेट है, वहाँ कुछ नहीं है। सरकार सरकारी है। सेना की नौकरी वहाँ भी डिफेंस एक मोदी समर्थक हो गए, आपके पास तथ्य नहीं है? अरे मुझे इतना पता नहीं आ रहा है। तथ्य नहीं है, तथ्य नहीं है इनके पास। वो यही कारण है कि आप ये एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इनको पता नहीं है कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ये कांग्रेस में भी होंगे, ये बीजेपी भी होंगे। ये हमारे देश का जो सिस्टम है ना, उनके जो प्रोडक्ट हैं अल्टीमेट, वो बहुत सारे ऐसे निकल रहे हैं। ये रियलिटी है, ये दिक्कत है। नहीं वो समझ पा रहे कि मेरे हक क्या है, मुझे सरकार से क्या डिमांड करनी है। हक ये है कि भाई मुझे क्या सरकार में मैं घर में बैठ चाहे दे दो मुझे घर पे आके, रोटी कौन खिलाएगा मुझे? बच्चे कौन पालेगा? घर पे थोड़ी बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम घूम रहे हैं। हम घूम के ये बता रहे हैं ना कि भाई सरकार जो लोगों के साथ ठीक काम नहीं कर रही है। होती है ना, वो एहसास नहीं होने देती कि आपका क्या जा रहा है, कितना खत्म हो रहा है ना। सुबह जब आँख खुलती है तब आदमी लोगों के पैर छू के माफी मांगता है। तो आप इसको चाहे भक्ति का नशा कह लीजिए, धर्म का नशा कह लीजिए। बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म कर दो। समझ उनकी ये सवाल का जवाब है। मैं किस नशे की बात कर रहा हूँ? खत्म तो हो रहे हैं, क्या गलत क्या है? नहीं, मुझे ये बताइए, ये मोदी को चाहते हैं, कोई राहुल को चाहता है, वो उनकी लोकतांत्रिक इच्छा है कि जो जिसको चाहता है वो चाहता है। सवाल ये है, अगर बारंबार किसी भी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर कहीं ना कहीं एक्सप्लोइट हो रहा है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो पेपर लीक हो तो गलत है ना, तो गलत है। यूपी में अभी भर्ती हुई तो पेपर लीक हुआ, कहीं पे भी राजस्थान में जब कांग्रेस थी वहां भी लीक हुआ था। सर हर जगह ही होता है। जनता इन मुद्दों के बारे में कभी चर्चा ही नहीं करना चाहती। चर्चा क्या है इसमें? चर्चा की बात क्या है? लीक क्यों हो रहा है उसको जांच होनी चाहिए ना, उसमें क्यों नहीं जांच? क्यों सरकार कदम नहीं बढ़ा रही? फिर आगे बताइए। तो सरकार कदम, अब जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए उसमें। चाहिए अंकल कुछ तो होगा, सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। भाई पेपर लीक हुआ है, जब राजस्थान में हुआ तो भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साध दिया, जब यूपी में हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया, लेकिन कोई काम नहीं करना चाहिए। लॉलीपॉप भी देते रहेंगे सबको, तो इस तरीके बदलने चाहिए ना। चुनाव का फंड भर लिया गया है। बिल्कुल, ये चुनाव का फंड भरा या ये बोला कि हम तो हमारी नीयत तो बहुत अच्छी है पर सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है। ये जवाब भैया बहुत देर सुनना चाह रहे थे कि लोग बोले कि ये चुनाव के लिए फंड किया गया है। ये सही बात है, और केवल ये बीजेपी नहीं, ये सारी सरकारों में ये काम हो रहा है। कुल मिलाकर के सबको घेरने का प्रयास। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का मोदी जी ने कहा था काला धन लाएंगे मगर किसी को नहीं बताएंगे। अच्छा, इसको भी ये देख रहे हो, ये अंधभक्त है जब पर ये सर ये सरकार से जवाब नहीं मांगते, बात तो गलत हो रही है, बातें गलत हो रही हैं। बात 15 लाख से शुरू हुई और 5 किलो राशन और 1 किलो चने पर अटक गई। और हमारी जो देश की जनता है वो
मुद्दों से हटके धर्म के नाम पर भटक गई। यह है सारा सवाल। तो ये कोई रोजगार पे बात मत करो इनसे, कोई बेटी की रक्षा पे बात मत करो, सिर्फ मंदिर की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो। रोजगार था और इनको मैं बताऊं, ठीक है, सुनिए, चीजें गलत हो भगवान जिसको खुदा और ईश्वर बोलते हैं ना, वो तब देता है जब तुम मेहनत करते हो, ठीक है। जब मेहनत करोगे तब देगा वो, ठीक है। इन्होंने इस ऐसा तमाशा बना दिया ना भगवान श्री राम के नाम का सब और बजरंगबली का सबका, कि वो भी माफ नहीं करेंगे इन्हें। तो जैसे यूपी में एक सवाल बनता है, यहाँ पर कितने लोग, आप भी यूपी से हैं सर? उत्तराखंड के आप रहने वाले, धामी जी की वहाँ सरकार है, आप यूपी से बुलंदशहर से। तो योगी राज में जो महिलाओं के प्रति सुरक्षा का वादा योगी जी ने करा था, पूर्ण कर पाए कि नहीं कर पाए? योगी जी की बात छोड़िए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी किया था वायदा। तो जी बताइए कितनी सुरक्षित है? पहलवान बेटियों के साथ देखा क्या हाल हुआ है। फिर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा कर रहे हो। संजय सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया है, संजय सिंह के बेटे को। मैं कह रहा हूँ ना, इस लाइन का भी जो ना, इस लाइन का भी ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये इस लाइन से सत्ता में आ सकते हैं ना, तो बाहर भी जा सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। योगी के अलावा किसको देख रहे हैं बताइए? यूपी में कोई दूसरा चेहरा नहीं लगता मजबूत? अरे भैया देखो, मेरी बात चाहता हूँ आपसे, मेरी बात सुनो, ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन में पता नहीं कब मुंह पलट जाए। चेहरा कौन है यूपी में? अखिलेश यादव बुरा है क्या? अखिलेश यादव हमारे राज में वही काम हो रहे थे क्या? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये क्या अच्छे लोग थे बताइए? नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा जी। मैं उनके ऊपर दिल नहीं दुखा रहा, उनको उनकी कर्मों की सजा मिली, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसे भरेगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। तो आपने धर्म निरपेक्षता की बात करी, सवाल आपके ऊपर भी बनेगा क्योंकि लोकतंत्र है। आपने धर्म निरपेक्षता की बात करी, भाई स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदू धर्म को जब टारगेट करते हैं तो अखिलेश यादव चुप बैठते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद से एक अलग पार्टी बना ली है। बात ये नहीं है कि धर्म की बात मीडिया में हो, लेकिन बात ये है कि किसी की धर्म की हानि भी मीडिया में ना हो। देखिए मैं यही कहूंगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी किसी के बारे में, जात के बारे में, धर्म के बारे में, किसी की आस्था के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। चाहे मैं मोमडन हूँ या मैं हिंदू हूँ, मुझे आपके धर्म से कोई मतलब नहीं। ऐसे अल्फाज किसी को मत बोलिए कि आपके किसी के दिल को ठेस पहुंचे। देखिए, आप अपनी अपनी आस्था है जी। आप हिंदू है कि मुसलमान? मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम के नाते नाते मैं भारतीय भी हूँ, मुझे गर्व है। और हम भी भगवान श्री राम का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। राम रहीम में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क होगा ये सोचते होंगे। वो राम रहीम में उसमें वो जो वहाँ पर है ना हिसार में, वो बहुत अलग ही इशू है, वो अलग ही मैटर है सर। मैं एक सवाल का जवाब मैं देता हूँ, शायद भाई साहब नहीं दे पाए। जिस तरीके से आपने कहा कि धर्म जाति को लेकर के लोग जो है कटाक्ष करते हैं, इसे बयान देते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर कटाक्ष, अगर उन पे सख्त कार्रवाई होती रहे, भारत सरकार या राज्य सरकार या, आपने मेरा मुद्दा बिल्कुल सटीक पकड़ लिया। मैंने यही बात करी, अगर देश में बारंबार स्टूडेंटों के पेपर लीक होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, कांग्रेस भाजपा को निशाना साधती है, भाजपा कांग्रेस को साधती है। आज देखिए जनता के अंदर, देश के अंदर जो कानून का राज शासन होता था, जो हम लोगों ने बचपन में देखा था कि लोग एक गलत काम करते हुए डरते थे, आज लोग गलत कामों का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देते कि ये मैं कर रहा हूं, तो उनको भय नहीं है, कानून का शासन नहीं है, कानून का राज नहीं है, और कानून सख्ती से उन पर कार्रवाई नहीं करती। यदि सख्ती से कानून कार्रवाई करती रहे तो ये अपमानजनक शब्द किसी भी धर्म जाति के लिए लोग प्रयोग न करें। फिलहाल जिम्मेदारी किसकी बनती है? सबसे पहले तो केंद्र सरकार की, सबसे पहली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। उसके अलावा दूसरी जिम्मेदारी जिन राज्यों में इस प्रकार से होते हैं, उन राज्य के सरकार की, उनके कानून की। दूसरी चीज की, जिस पार्टी में उसका नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, तो पार्टी के मुखिया को, जो कि मुखिया है, उनको आकर के उसकी आलोचना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, और कानून से मांग करनी चाहिए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जब तक देश के अंदर लोगों पे सख्त कार्रवाई नहीं होगी, कानून का राज नहीं होगा। आज एक देश की हकीकत है, मैं माइक लेकर निकलता हूँ, तो नफरत की दीवारों ने कहीं ना कहीं मोहब्बत की दुकानें बंद कर दी हैं। देखिए उसकी एक वजह है, मैं बता भैया। अब जब आपने इतनी बात कही है, चलिए शुक्र है कि कम से कोई मीडिया वाला सच बोलने वाला है तो सही। आज हमारे देश में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं बोल दूं कुछ हल्का सा समुदाय को टारगेट किया, अभी मैं कुछ बोल दूं, एक नहीं सारे, अभी मैं कुछ बोल दूं, हिंदू को किया जाता है,
और आप यूपी में जाओ तो मुस्लिमों को अभी- किया अभी जाता है, कल की- पंजाब में सिखों को किया जाता है। कल की खबर बंगाल में जी, बिल्कुल। एक सिख IPS अधिकारी थे, जी, जी। उनको जो है तो कि इस खालिस्तानी तरीके बोल रहा है से कोई। बता दिया गया उनके मुंह पे, बोलिए उनके मुंह पे उनके सामने बता दिया गया कि तुम पगड़ी पहने हो तो खालिस्तानी। तो ये बंटवारे की जो राजनीति चल रही है देश के अंदर, भेदभाव की राजनीति चल रही है, लोगों को अलग करने की राजनीति चल रही है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार से भी कभी कोई बयान नहीं आता कि कहीं से कोई अपमानजनक शब्द आता है जाति को लेकर, धर्म को लेकर। जोड़ी ने दानिश अली को बोल दिया संसद में, संसद ये के कर अंदर। रहा है। बड़े ठेकेदार यही लोग हैं, धर्म के भी राष्ट्रवाद के भी। ये वही लोग हैं, अब देखिए- ये वही लोग हैं जो मतलब 100 साल पहले अपने ही भारत को नुकसान पहुंचाने की बात करते थे। आज इन्होंने राष्ट्रवाद का झंडा उठा रखा है, धर्म के नाम पर दुनिया पूरे हिंदुस्तान को भटका रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर भटका रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर भटका रहे हैं। ये इनको अपनी सत्ता प्यारी है और कुछ प्यारी नहीं है। भाई साहब वो भी टाइम आएगा जो घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, तानाशाही है मतलब। तानाशाही लेनी पड़ेगी। फिर आप लोग आने का भी टाइम भीड़ आएगा। लगा के खड़े हो जाते हैं नहीं, मीडिया के हाँ। सामने, लेकिन आप मैं किसानों ये के कह साथ रहा खड़े नहीं हूँ, होते। मैं ये कह रहा हूँ आएगा टाइम, वो भी आएगा। वो भी आएगा, हाँ, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया बनेगा, ये बनेगा। तो क्या बदलाव? अब देखो जी, मैंने नेहरू, इंदिरा गांधी, सबका समय देखा। नहीं एक चीज बताता हूँ जी, उनके, मैं दफ्तरों के अंदर फोटो देखता था, और मोदी की कहाँ फोटो है? लैटरिन बाथरूम में, बस स्टॉपों में, इतना खर्चा, अरबों रुपया खर्चे। तुम जब पूरे पावर में हो, तुम क्या जरूरत है खर्चा करने के पब्लिक के पैसे? इतने, अयोध्या की बात बताता हूँ, इतने पोस्टर राम के नहीं लगे थे जितने मोदी के लगे हुए थे। गए आप? इतने राम के फोटो नहीं थे जितने मोदी और जोगी की लगी हुई थी। देखिए वो तो जो नहीं, खर्चा नहीं है पोस्टरों पे, देश की फिलहाल नहीं खर्चा नहीं जो है, देश पर कहीं भी देखो। हाँ, और केजरीवाल पोस्टर लगा देंगे, उनको उतार के मोदी का चपा देंगे ऊपर। तो वो किस लिए लगाता है? कौन किस लिए लगाता है? इसलिए लगाता है, किसका पैसा हो। मैं ये कह रहा ये बताइए हूँ, अंकल, राम से ज्यादा अयोध्या में ये सवाल मोदी के पोस्टर लगे हुए थे। देश में जब वो कर रहा है तो उसके लिए पोस्टर लगे हुए हैं। मोदी जी ने मंदिर थोड़ी बनाया है, मोदी जी ने मंदिर थोड़ी बनाया है। मोदी जी नहीं बनाया, इसका वो का चिंता है। कोई भी तो संस्था का मैन आदमी होगा जी, तो उसका नहीं लगेंगे तो फिर किसके सवाल धर्म पे नहीं है। पैसा मेरा सवाल ये है, आप बुजुर्ग हैं, आप भी बुजुर्ग हैं, मतलब है कि केजरीवाल के पोस्टर दिल्ली में से भी हटते हैं, तो यमुना साफ क्यों नहीं हुई अभी तक? ये MCD में कौन था? MCD में कौन था 15 साल? चल लड़िए मत, आप युवा है, सवाल आपसे है मेरा। सुनिए, देश भर में जहाँ जहाँ एग्जाम होता है, देश भर में जहाँ एक मिनट, ये कूड़े के ढेर लगा दिए इन्होंने बीजेपी वालों ने, वो कौन उठाएगा? तो कंप्लेन केजरीवाल उठाएगा। आपकी उम्र क्या है ये बताइए पहले। मेरी उम्र क्या करोगे अंकल भैया? जानना चाहता हूँ, आप युवा हैं, घूम रही है। 21 साल बताओ। 21 साल, आप क्या करते हैं बताइए? जॉब करता हूँ IT कंपनी। जॉब करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होते हैं बारंबार। देश भर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं पिछले 6 सालों में, हर किसी का पेपर लीक हुआ है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा उस चीज की। तो सरकार की गलती है कि नहीं है बताइए? सरकार की भी गलती है यार जी, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और अब क्या करा है ग्रेजुएशन में? BA कर रखी है। बीए कर BA प्लस सब्जेक्ट क्या बीए में? BA में क्या सब्जेक्ट होते हैं? अरे आप कैसी बात कर रहे अरे हो? सब्जेक्ट नहीं होता बीए में? कंप्यूटर साइंस नहीं होती BA में? तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आपका सब्जेक्ट क्या है भैया? तो बताता रहा हूँ मैं। आईटी सेक्टर में तो बहुत सारी जॉब्स होती है, मैनेजमेंट की भी होती है, आप टेक लाइन से भी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सेक्टर में आप केवल टेक लाइन में जाएंगे, वही तो बोलो कंप्यूटर साइंस आपने करी है। हाँ बिल्कुल। तो कंप्यूटर क्रांति देश में कौन लाया बताइए आज? अरे कौन लेकर आया कंप्यूटर क्रांति? अभी क्या चाहते हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास, आप युवा है इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, युवा का दर्द युवा समझता है। जिन बच्चों के एग्जाम बार बार लीक हो जाते हैं, 60,000 वैकेंसी निकलती हैं और 1.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं। एक सवाल यहाँ बनता जी है, बताइए। जब भी पेपर लीक होते हैं, लेकिन जब पेपर एग्जाम देने के लिए बच्चे फीस जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, पेपर लीक होते हैं, एग्जाम रद्द होते हैं, क्या उन बच्चों के पैसे वापस होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। यही तो विडम्बना है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है देश का। एग्जाम तो हो भी गया, ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम तो हो भ्रष्टाचार भी है। गया। जो फेल हो गया है ना, जिसको ये अरे देखिए, जो बच्चा पेपर नहीं दे बता रहा हूँ, ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं आपको जो बच्चा पैसे नहीं थे, फिर गलती बाहर घूमने आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जो बच्चे ने अपने पैसे जमा किए, एग्जाम दिए, उनके पैसे वापस नहीं होते। पेपर लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया। कब बोला ऐसा? इस पर देख व्हाट्सएप पर
इस पे देख फोन पर, व्हाट्सएप पर, उसी का ज्ञान लेकर के चलते हैं। व्हाट्सएप पर ये तो आपका एक मीडिया चैनल है जी। जो देश में हम कहता हूँ कि देश का आज का सर्वप्रथम मीडिया चैनल है जो सत्य और सत्य को दिखाता है। बाकी भी देश में कितने सालों से बड़े बड़े मीडिया चैनल है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं, बातों को काट देते हैं। लोग अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो सवालों को काट देते हैं, उनको दिखाते हैं जो सरकार के समर्थन की सवाल होती है। ये कह रहे हैं भैया, इनका दावा है, मैं सवाल मैंने करा जो लाजमी मुझे लगा आज की तारीख में, जितने 6 सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए लगभग सबके पेपर लीक हुए और इसकी जिम्मेदारी सरकार कभी लेती नहीं है। सरकार की गलती थोड़ी है भी इसमें तो जो नहीं गलती है, इसमें अंदर लोग हैं उनकी गलती है ना इसमें। तो जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जांच कौन बिठाएगा, मुझे बताइए। सरकार ही बिठाएगी इसकी जांच। तो क्यों नहीं बिठाएगा? सरकार ने तो बॉडी बना रखी है ना, अब सरकार भी क्या क्या करे। यूपी में कितने पेपर लीक हुए ये बताइए। क्या क्या करे सरकार ही तो पूरा देश चला रही है यार, सरकार ही पूरा देश चला रही है। अब सरकार से करो, सरकार क्या क्या करेगी? कुछ नहीं करता भैया, पढ़ाई करते हो? मैं पढ़ाई भी नहीं करता, मैंने छोड़ दी पढ़ाई। बताना क्यों नहीं चाह रहे? नहीं, मैंने रियलिटी में पढ़ाई छोड़ दी मैंने। हाँ। बहरहाल में क्या बनना चाहते हैं जीवन में? युवा है, स्वामी विवेकानंद के देश के युवा हैं आप। मेरे पापा का बिजनेस है, पापा का बिजनेस करूंगा। तो बाकी के 40,000 लोगों को थोड़ी वो दिखेगा। सिस्टम को बदलना चाहिए ना। आप एग्जाम का सिस्टम बदलें कि भाई बार-बार पेपर लीक हो रहा है तो इसकी जवाबदेही सरकार की है ना। सरकार नया परफॉर्म सारे पेपर सीबीटी मोड पे हो गए हैं अब। ठीक है, तो पेपर लीक होने चांस बिल्कुल मिनिमम हो गया धीरे धीरे। ठीक है, यूपी में आज भी यूपी में जो सरकारी एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी भर्ती निकली, मैं तो आपको अपना बताता हूँ। इंजीनियरिंग के एग्जाम का जेईई हो गया, ठीक है, बिट्स के एग्जाम हो गए, सारे एग्जाम हो गए। इसके लिए होता है, मैं आपकी बात में सहमति देता हूँ, लेकिन जिन बच्चों के साथ ये शोषण हो रहा है पिछले 6 सालों से, क्या उनके कोई भावनाएं नहीं है या उनके लिए कुछ जितनी देर वो लोग रो रहे हैं उतने में और फिर से बढ़ के भी पढ़ते लोग। जितना आप लोग नहीं हो रहा ना, ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये जितना एज गैप होता है यार, कोई और तरीका होगा। कोई तरीका नहीं है सर। चलो आपके घर में आके कोई चोरी कर ले, आपके घर में कोई चोरी कर ले, अब मैं सरकार कार्रवाई नहीं करे और मैं आपसे बोलूं दोबारा पैसा करो। आपने इंजीनियरिंग का पेपर दिया ना, आप ये सोचो कि 2 साल आपका पेपर नहीं हुआ, 2 साल 2 बार एग्जाम 2 अटेम्प्ट दे सकते हो ना। दोनों अटेम्प्ट आपके फेल हो गए, दोनों में लीक पेपर लीक हो गए, तब क्या इंजीनियर दोबारा इंजीनियरिंग क्या दे सकोगे? तब तो नए स्टूडेंट आ जाएंगे देने के लिए। तो वही तो सब कुछ हो रहा है। देखो 2 बार दे सकता है ना अटेम्प्ट आदमी, हर एग्जाम को 2 बार दे सकता है। ठीक है, आपकी मान लो आपकी उम्र 32 थी, आप 35 तक पेपर दे सकते हो। आप 35 तक सारी सरकारों की है, भाजपा की भी, कांग्रेस की भी, सबकी बात यहाँ होगी। गलती तो होगी सर। बिल्कुल यंग है राहुल गांधी, वो उनपे होगी। वो जरा आंटी बोलते हैं ना, वो आंटी। ये आइसक्रीम खा रहे हैं भैया। अच्छा एक बात बताइए, जो जिम्मेदारी लेने वाली बात है, राजस्थान में भी कई पेपर लीक हुए और पिछले काफी समय में पूरे देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी ना ले, जिम्मेदार आदमी बताइए। अरे कह तो दिया यूपी में, जैसे अभी यूपी पुलिस का हुआ है, कह तो दिया सरकार ने दोबारा होगा, लेकिन जल्दी होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लीक करने वाले होते, कुछ होते हैं। देखो हम कहते हैं कि घर के सब लोग सही बन जाए, लेकिन घर में भी एक नालायक निकल जाता है, वही वाला काम है। सारी उंगली एक जैसी तो हो नहीं सकती, एक छोटी भी होगी, एक बड़ी भी होगी, एक होगी, तो ऐसे ही होता है भाई। लेकिन चीजें थोड़ा बच्चों का, हाँ ये थोड़ा फर्क पड़ता है भाई। क्यों जिन्होंने तैयारी कर रखी थी कि हाँ ये चीज आएगी, अब दोबारा से थोड़ी तैयारी, थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, हाँ वो थोड़ा हो जाता है। उनकी सरकार थी, इतनी बार लीक हुआ, इतनी बार। हम ये नहीं कहते सरकार कोई भी हो, जो लीक होते ना उस समय ये देखो लीक करने वाला कौन, सख्त कार्रवाई, सजाए बिल्कुल पूरी उम्र कैद कर दो। क्यों, कितने भविष्य होता बच्चों का, कितना भविष्य का बच्चों का खराब हुआ होगा। मान के चलो जिसने तैयारी कर रखी थी, और मान के चलो गलती से वो 1 साल पीछे चला गया, 1 साल बाद आएगा जैसे, बिल्कुल, तो जिनकी उम्र थी वैसे वही 1 ही साल बची हुई भावना होती है, ये तो हाँ तो बेईमानी होगी, बेईमानी होगी। यही तो चीज नोटिस करने की, सरकार के ऊपर नहीं जा सकते ना, सरकार थोड़ी लीक करा रही, सरकार तो भर्ती निकालेगी, पेपर कराएगी, लेकिन जो करने वाले उस राज्य की सरकार है वो जिम्मेदारी लेगी।